मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश बीजेपी इन दिनों अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2023 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। पिछले दिनों दिल्ली में चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बूथ पर फोकस करने और जनता से ज्यादा जुड़ाव करने के टारगेट दिए गए। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब तक बूथ पर फोकस रखते हुए 1,75,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। बूथ समितियों की ट्रेनिंग बीजेपी ने आज से पूरे प्रदेश में शुरू कर दी है। 30 अप्रैल और 1 मई को बीजेपी तमाम बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी ने अपने बूथ अध्यक्षों, बूथ महामंत्री और बूथ एजेंट को त्रिदेव का नाम दिया है और मिशन त्रिदेव के तहत प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को इसका प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने तमाम बूथों को डिजिटल भी किया है। इसके लिए बूथों पर 25,000 से ज्यादा साइबर युद्ध तैनात किए गए हैं। अपने त्रिदेव और साइबर इन योद्धाओं समेत करीब 2 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को बीजेपी चुनाव के लिए ट्रेंड कर रही है। बीजेपी इसे रूटीन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की ट्रेनिंग प्रोग्राम पर तंज कस रही है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथों पर फोकस कर रही है, अपने बूथों को मजबूत कर रही है। पार्टी रजनीश अग्रवाल को मिशन त्रिदेव का प्रभारी पार्टी ने बना दिया है और मिशन त्रिदेव अब पार्टी का शुरू हो चुका है। तो बूथ पर फोकस भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1,75,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष बीजेपी अब तक बना चुकी है। रजनीश अग्रवाल को मिशन त्रिदेव का प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी का जोश हाई है और 2023 की तैयारी है। उधर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों के पैरेलल बीजेपी के इस मिशन त्रिदेव पर तंज कस रही है। तो बूथों को मजबूत करने में पार्टी की कवायद इस वक्त चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। साइबर योद्धा भी बीजेपी ने तैयार किए हैं ताकि किसी भी तरीके से टेक्निकली कमजोर पार्टी चुनावों में ना रहे। इससे पहले कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। 30 अप्रैल और 1 मई को ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही है और अपने बूथों को मजबूत करने में पार्टी जुटी हुई है। तो बूथ लेवल पर, ग्राउंड पर पार्टी की तैयारियां लगातार मिशन मोड में हैं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मजबूत बूथ लेवल से पार्टी को किया जाए और इस संगठन को मजबूती आने वाले इलेक्शन से पहले मिल जाए। उधर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन बीजेपी के इस मिशन त्रिदेव पर कांग्रेस पार्टी भी तंज कस रही है। पार्टी के ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने जो बूथ विस्तारक योजना का एक महाअभियान लिया था और वो बहुआयामी अभियान था। उसके निमित्त जो डिजिटल बूथ बने थे, आज पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए जो 3 लोग जिनको हमने त्रिदेव कहा है, इनके आज और कल प्रशिक्षण के शिविर प्रारंभ हुए हैं। आज मैं संत हृदयराम नगर मंडल में सभी बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए के प्रशिक्षण शिविर में आया हूं और 22 प्रकार के काम बूथों पर। और ये जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं, डिजिटली ये अब पारंगत होकर के आज सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण पैरेलल मंडल का हुआ है। ऐसे 25,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनका प्रशिक्षण भी हुआ है और प्रत्येक बूथ पर ये 3 लोग अब पारंगत होकर के जो काम बूथ पर करना है, सक्षम बूथ बनाने के अभियान में ये हमारे कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो संगठन काम के विस्तार कार्य के सुदृढ़ीकरण में एक बड़ा व्यापक कदम आज भारतीय जनता पार्टी आज और कल मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इन 17 सालों में इतनी प्रशिक्षित हो चुकी है हर मामलों में, और मैं यूँ कहूँ कि प्रशिक्षित नहीं, वो तो वाइस चांसलर हो चुकी है। तब उसे किस बात के प्रशिक्षण की ज़रूरत है?
यदि उसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है तो विश्व की सबसे बड़ी कथित पार्टी के लिए शर्मिंदगी का विषय है ये कि उसको अब प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है और 17 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार में है। तो ये तो हास्यास्पद बात है। फिर भी चुनावी वक्त है, चुनावी माहौल है, अगले वर्ष चुनाव है। हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी कार्य योजनाएं बनाने का अधिकार है, रोड मैप बनाने का अधिकार है। उसमें भारतीय जनता पार्टी विवेक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका काम करें, हम अपना कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में इस चर्चा में। योगेश गुप्ता जी, शुरुआत कर रहा हूं आपके साथ इस चर्चा की। बीजेपी मिशन त्रिदेव चला रही है, इस पर आपके नेता कह रहे हैं कि जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो उसे ट्रेनिंग की जरूरत क्या है कार्यकर्ताओं को देने के लिए। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इस पर योगेश जी। पराग जी, देखिए, मिस कॉल के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बनाने की दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का वो दावा भी झूठा साबित हुआ था। उस विस्तारक अभियान जो इनका चला था कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती के अवसर पर, वो भी फेल हुआ। समर्पण निधि के माध्यम से जो कोष इकट्ठा करने की भारतीय जनता पार्टी संगठन की मंशा थी, वो भी उनकी आशा के अनुरूप नहीं रही। ठीक इसी प्रकार ये त्रिदेव का जो मामला अभी अभी इन्होंने लेकर आए हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी, देखिए पराग जी, 17-18 सालों से मध्य प्रदेश में शासन में है। कितना अच्छा होता कि शिवराज सरकार और बीजेपी का संगठन अगर मध्य प्रदेश के यूथ को मजबूत करने की सोचती कि हमारा मध्य प्रदेश का युवा कैसे मजबूत। 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर हैं। उनमें से 35,000 को ही आप जॉब कर देते, मजबूत बना देते। किस प्रकार हमारी लाडली लक्ष्मियां मजबूत हो, इसके ऊपर चिंतन शिविर होता है इनका। दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ तो ज्यादा उसके बेहतर परिणाम निकलते। हमारा किसान कैसे मजबूत हो, इसके ऊपर चिंतन करना था। बढ़ती हुई महंगाई पर और कमर तोड़ महंगाई से मध्य प्रदेश की जनता को हम कैसे राहत प्रदान करें, इसके ऊपर अगर चिंतन शिविर होता तो यकीनन मध्य प्रदेश की जनता को उससे लाभ होता। अब इनके संगठन का मामला है, इससे मध्य प्रदेश वासियों को किस प्रकार का कुछ लाभ होगा, ये समझ से परे तो है ही। लेकिन सवालिया निशान उठाता है शिवराज सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बूथ मजबूत और अपने संगठन और अपने कोष की चिंता करते हैं। ना तो इन्होंने कभी मध्य प्रदेश के राजस्व की चिंता करी कि हमारे खजाने पर जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है उसका हम कैसे निपटारा करें। हमेशा अपने कोष को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करें उसमें लगे रहते हैं और किस प्रकार एन प्रकरण सत्ता हासिल करते रहे, इसकी जुगाड़ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे रहते हैं। बड़ा ही निंदनीय और क्षोभ का विषय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज इतने प्रासंगिक मुद्दे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मगर उनको मझधार में छोड़कर ये सिर्फ और सिर्फ इनको अपने बूथों की और अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है। लेकिन योगेश, अगर अपने बूथों को पार्टी मजबूत नहीं करेगी तो संगठन मजबूत कैसे होगा, और अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाएगी पार्टी फिर? तथा कथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्वयं को संगठनात्मक रूप से इनकी सह अनुवांशिक शाखा आरएसएस, वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में अभी तक प्रस्तुत करती आई है और वास्तविकता भी यही है। बावजूद इसके इनको इस प्रकार के जतन करने पड़ेंगे क्या? 17-18 वर्ष से प्रदेश में ये काबिज है। कितना बेहतर होता कि ये दोनों संगठन मिलकर मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के लिए काम करते, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से 2023 में मध्य प्रदेश की जनता इन्हें पुनः 2018 का स्वाद चुकाएगी और शिवराज जी को जो सत्ता से पदच्युत किया था, पुनः शिवराज जी की बर्खास्ती भी होगी। लेकिन बीजेपी के नेता इसे रूटीन बता रहे हैं योगेश जी। देखिए ना आप, रूटीन अभी चुनाव में 2023 में लगभग मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष का समय बाकी है जी। वो कोविड काल के 2 साल के जो कार्यकाल हम मध्य प्रदेश वासी और देशवासियों ने भुगता है, उसमें व्यापारी से लेकर छोटे मचोले जो लोग हैं उन्होंने कितना उसमें सैक्रिफाइस किया है। कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी हैं। बेहतर होता अभी साल भर और
या साल भर नहीं तो 8-10 महीने मध्य प्रदेश वासियों के लिए काम कर लेती बीजेपी सरकार, तत्पश्चात अपने संगठन की ओर देखती, क्योंकि इनका संगठन तो पहले से ही मजबूत है इनके हिसाब से। लेकिन तो यह कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है, ठीक है, आप अपना संगठन मजबूत करिए, चुनाव में आइए, और कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर अपना काम कर रही है, लेकिन हम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्षरत थे, संघर्षरत रहेंगे और शिवराज सरकार को चेताते रहेंगे। साथ ही साथ हम हमारे संगठन के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक है। ठीक है, चुनाव से पहले योगेश गुप्ता जी, हर पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के असल मुद्दे आखिर क्या हैं और कांग्रेस पार्टी की आपत्ति बीजेपी के संगठन मजबूती पर क्या है? योगेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की आपत्ति बीजेपी के संगठन मजबूती पे इसलिए है पराग जी, देखिए ये उनका अधिकार है, लेकिन आपत्ति इस बात पे, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है जी कि हमारा मध्य प्रदेश का युवा कब मजबूत होगा, हमारे मध्य प्रदेश का किसान कब मजबूत होगा, ये आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की। हमारा लॉ एंड ऑर्डर कब मजबूत होगा, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कब मजबूत होंगी, मूलभूत सुविधाएं हम मध्य प्रदेश वासियों को कब नसीब होगी। आज सड़क, बिजली, पानी तीनों से मोहताज है, भरी गर्मी में बिजली की कटौती से पूरा प्रदेश बदहाल है जी। लेकिन शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के प्रति जागरूक है, उनको संगठन का काम पहले देखना है, बजाय मध्य प्रदेश वासियों की मूलभूत सुविधाओं के प्रति सचेत रहने के। तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया 18 साल से शिवराज जी हैं, बावजूद इसके मध्य प्रदेश आज भी अपने विकास के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी दावे करते हैं कि कभी समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, कभी विकसित बनाएंगे, कभी आत्मनिर्भर बनाएंगे, कभी दृष्टि पत्र लाते हैं। ये सब आंखों में धूल झोंकने की कवायद है बीजेपी की। ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे भटके, इसी प्रकार के जतन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार हमेशा से करती रही। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के योगेश गुप्ता जी, इस बार क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इलेक्शन में? क्योंकि आप लोगों ने कई सारी योजनाओं का जिक्र किया कि योजनाएं अगर चलाई भी जा रही हैं तो उनको ठीक तरीके से ग्राउंड पर उतारा नहीं जा रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी क्या समझती है कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 15 सालों में शिवराज सरकार ने जो नहीं किया, आप उनको कैसे जनता तक पहुंचाएंगे और कैसे आप उन योजनाओं को आगे एग्जीक्यूट करने का वादा जनता के साथ करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है पराग जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 माह के कार्यकाल में, कमलनाथ जी ने जी, जिसमें से 3 महीने चुनाव आचार संहिता के निकाल दो, तो लगभग 11-12 महीने का उनको कार्यकाल मिला। उसमें मध्य प्रदेश वासियों के समक्ष उन्होंने अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करी जी। युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से जो आईटी सेक्टर की स्थापना थी, वो एक बहुत बड़ा कदम था। मैग्निफिसेंट एमपी के माध्यम से जो 70,000 करोड़ का निवेश सिंगल विंडो के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी के सतत प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिला था, जिसमें से कई उपक्रम अब चालू हो चुके हैं, और उसमें यह गारंटी थी कि 70% रोजगार हमारे प्रदेश के युवाओं को देना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के युवाओं को हितों को ध्यान में रखते हुए उस 11 महीने में काम किया था। भूमाफियाओं के आतंक से जो मध्य प्रदेश में 15 साल से हमारा मध्यम वर्गीय, खास तौर से मध्यम वर्गीय जो वर्ग था, वो बहुत प्रताड़ित था जी। उससे किस प्रकार से उनको छुड़ाया गया था, उनसे कितनी राहत दिलाई गई थी, कितने मध्यम वर्गीयों के प्लाट और जमीन और जो कब्जा किए हुए थे भूमाफिया, उनको छुड़ाकर वापस दी गई थी। ये मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने कर दिखाया था। इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में प्रत्येक मध्य प्रदेश वासी को माननीय कमलनाथ जी ने उपलब्ध कराई थी। पेयजल योजना को किस प्रकार साक्षात और साकार करने की जो भरसक प्रयत्न माननीय कमलनाथ जी ने किए थे, और कई गांवों में जो पिछले 18 वर्षों से पानी का पेयजल उपलब्ध नहीं था, वो लाइनें वहां डली, आज उन नलों में पानी बह रहा है। किस प्रकार मध्य प्रदेश के आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाया गया था, ये माननीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया था। लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासनिक तंत्र पर किस प्रकार कसावट की गई थी, ये माननीय कमलनाथ जी की उपलब्धि थी। तो प्रदेशवासियों ने देखा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी जो एक स्वप्न लेकर आए थे कि हमारा युवा कैसे मजबूत होगा, हमारा किसान कैसे मजबूत होगा, 27 लाख से ज्यादा
किसानों का कर्जा हमने माफ किया था, उनके बिजली के बिल हाफ किए थे, और माननीय कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर इसको स्वीकार किया है। तो ये सब प्रदेशवासियों ने देखा है। तो हम पुनः इन्हीं सब मुद्दों के साथ तो जाएंगे ही। आज के ज्वलंत मुद्दे बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के अलावा खाने का तेल, दाल दलहन, रसोई, आज रसोई घर की खर्चे लगभग 44% बढ़ चुके हैं। माननीय मोदी जी ने 4 दिन पहले अपील की थी कि राज्य वेट को कम करे। माननीय शिवराज जी ने इस पर क्या कदम उठाया? आज भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर अगर टैक्स वसूली के मामले में देखा जाए तो हम दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। तो ये तो सीधे सीधे मोदी जी के निर्देशों का उल्लंघन हुआ ना। तो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है, और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं जी कि अगर हमको 5 साल का पूरा कार्यकाल, जो कि 2018 में दिया था, प्रदेशवासियों की गलती नहीं है, उन्होंने भरोसा जताया था, और पुनः हम उन्हीं के विश्वास पे जाएंगे मैदान में और उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि हमको पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया। धन बल, बाहुबल, भ्रष्टाचार से उपार्जित धन से अलोकतांत्रिक तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, आप लोगों के हितों पर चोट किया गया। तो हम इन सब मुद्दों पर अवश्य काम करेंगे। हम बेरोजगारी पे काम करेंगे, हम किसानों की लाचारी पे काम करेंगे, हम महिला उत्पीड़न पर काम करेंगे, हम आदिवासी अत्याचार पर काम करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे, हम सड़क, बिजली, पानी के लिए काम करें, हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, हमारा मध्य प्रदेश का नागरिक कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए काम करें। ठीक है। आपने अभी जिक्र किया 2018 का, क्योंकि सत्ता आपको मिली, आपने कहा कि जनता की इसमें गलती नहीं है, उन्होंने तो आपको सत्ता दी थी। तो क्या 2018 की जो स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की थी, आप उसी पर चल रहे हैं या फिर उसमें कुछ एड ऑन भी आप लोगों ने किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करेंगे योगेश जी? नहीं, देखिए पराग जी, हमने 2018 में जो माननीय हमारे प्रभारी थे दीपक बाबरिया जी, उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप मंडल, सेक्टर और मंडलम का जो गठन किया था, उसके काफी अपेक्षित परिणाम हमें मिले थे। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग, जैसा कि आपको विदित है जी, कि वहां हमको नए सिरे से अपना संगठन खड़ा करना है जी, और उसी के मद्देनजर डॉक्टर गोविंद सिंह जी को हमने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है, और वहां पर हम पिछले 18 महीने से लगातार सतत रूप से काम कर रहे हैं, और सिंधिया जी की रुखसती के बाद से वहां हमारा संगठन आज आत्मनिर्भर हुआ है, और वहां का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, पुनः जोर शोर से संगठन के लिए काम करने का इच्छुक है, और वहां मंडलम, सेक्टर और बूथ के जो रिजल्ट है वो अपेक्षा अनुरूप है। ठीक है योगी जी, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि आपने इससे पहले अभी महंगाई का जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया, खाद्य तेलों का जिक्र किया, रसोई गैस का आपने जिक्र किया, तमाम सारी चीजों का आपने जिक्र किया जो कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाने में थोड़ा कमजोर साबित हुई है? जनता के बीच में आप लोग समय से नहीं जा पाए हैं, और अब आनन फानन में लगातार आप लोगों के नेता स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका जिक्र आप समय समय पर करते रहते हैं। इसमें ठोस एक्शन पहले से आप लोगों को लेना चाहिए था। संक्षेप में चाहूंगा इसका उत्तर। बिल्कुल पराग जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने सदा जनता के हित से जुड़े मुद्दों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करी है। हमने पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया है, हमने गैस के सिलेंडर चौराहों पर रखकर जनता को आकर्षित किया है, हमने डीजल की केन लेकर और पर्चियां पेट्रोल और डीजल की हमने 1 लीटर 5 लीटर तक की पर्चियां कोविड काल में हमने बांटी है कि कोविड को प्रोत्साहित किया जाए टीकाकरण। तो हमने तमाम वो काम किए हैं जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, जो एक विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, और अभी भी हमारे पास लगभग 18 महीने का समय है, और हम उस 18 महीने के समय का भरपूर उपयोग करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल योगेश गुप्ता जी आपसे, ये जो त्रिदेव है बीजेपी का, इसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी कैसे कर रही है या आने वाले वक्त में करेगी? देखिए पराग जी, बड़ी सीधी सी बात है, जुमलेबाजों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कभी समृद्ध मध्य प्रदेश, कभी विकसित मध्य प्रदेश, कभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसी
तारतम्य में देखिए आप कि बूथ विस्तारक और ये त्रिदेव नए ये जुमले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही कार्यकर्ता है, वही बूथ है और वही लोग हैं, केवल अपने राष्ट्रीय संगठन को संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि 3-4 दिन पहले शिवराज जी और मध्य प्रदेश के नेताओं की खिंचाई हुई है, तत्पश्चात ये भागम भाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जी। इसका हश्र वही होना है जो इनके डिजिटली फेक मेंबरशिप का हुआ। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो उनके संगठनात्मक काम वो करें। हम तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए जब तक वो सत्ता पर काबिज है, हाथ जोड़कर शिवराज जी से निवेदन है, आज कम से कम भरी गर्मी में हमारे किसान को, हमारे प्रदेश वासियों को बिजली तो मुहैया कराइए, आप पानी तो पीने का उपलब्ध कराइए, स्वास्थ्य सेवाएं तो दीजिए। ठीक है, तो ये सारी मूलभूत सुविधाओं से हमारा प्रदेशवासी वंचित है, हम इसके लिए जरूर काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, आज बड़ी बहस में आप शामिल हुए और आपने मुखरता से अपने मुद्दों को उठाया, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अब आपको एक बार फिर से हम सुनवाते हैं कि जो मिशन त्रिदेव भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे ये मिशन आगे बढ़ रहा है और इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहते हुए तंज कसा है। जनता पार्टी के ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने जो बूथ विस्तारक योजना का एक महाअभियान लिया था और वो बहुआयामी अभियान था, उसके निमित्त जो डिजिटल बूथ बने थे, आज पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए जो 3 लोग जिनको हमने त्रिदेव कहा है, इनके आज और कल प्रशिक्षण के शिविर प्रारंभ हुए हैं। आज मैं संत हृदयराम नगर मंडल में सभी बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए के प्रशिक्षण शिविर में आया हूं और 22 प्रकार के काम बूथों पर, और ये जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं डिजिटली ये अब पारंगत होकर के आज सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण पैरेलल मंडल का हुआ है। ऐसे 25,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनका प्रशिक्षण भी हुआ है और प्रत्येक बूथ पर ये 3 लोग अब पारंगत होकर के जो काम बूथ पर करना है, सक्षम बूथ बनाने के अभियान में ये हमारे कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो संगठन काम के विस्तार कार्य के सुदृढ़ीकरण में एक बड़ा व्यापक कदम आज भारतीय जनता पार्टी आज और कल मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे। भारतीय जनता पार्टी इन 17 सालों में इतनी प्रशिक्षित हो चुकी है हर मामलों में, और मैं यूं कहूं कि प्रशिक्षित नहीं, वो तो वाइस चांसलर हो चुकी है, तब उसे किस बात के प्रशिक्षण की जरूरत है? यदि उसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों का जोश हाई है, लेकिन ग्राउंड पर कार्यकर्ता मेहनत कितनी कर पाते हैं और उसका फल या नतीजा कितना इलेक्शन के बाद मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।